नमस्कार दोस्तों, हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का आज लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में अपन ने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में समझा था, उसके ऑब्जेक्टिव को भी देखा था। तो आज हम लेक्चर 2 देखेंगे, जिसके अंदर अपन आवेश को पढ़ेंगे, आवेश के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। आवेश क्या होता है? चार्ज तथा इसके प्रकार। ठीक है, आवेश क्या होता है? किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति के कारण वह पदार्थ आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। यानी कि कोई भी वस्तु या पदार्थ है जिसके अंदर इनबिल्ट ऐसा गुण होता है, वो गुण अगर उपस्थित रहे उस पदार्थ में, तो पदार्थ क्या करता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसको आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश को Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आवेश की जो इकाई है, तो आवेश की इकाई होती है तो I × T, यानी कि Q बराबर IT होता है। एक क्वेश्चन जो ये इसका फॉर्मूला है NE। ठीक है, ये दो फॉर्मूले इसके होते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी इसका जो ये रहेगा, यूनिट रहेगा, वो क्या रहेगा? Q बराबर I × T। I को कैसे लिख सकते हैं? एम्पियर, इंटू समय को किस में लिखता है? सेकेंड। ठीक है, तो Q की अगर यूनिट आ जाए एम्पियर × सेकेंड, तो भी वो इसकी यूनिट है, या इन दोनों को मिला के एक यूनिट बनाया है, उसको बोलते हैं कूलम्ब। ठीक है, तो चाहे ये यूनिट आ जाए ऑप्शन में, चाहे ये आ जाए, तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों यूनिट इसकी बन जाती हैं। ये है एक फॉर्मूला, ये भी है इसका चार्ज का। N बराबर होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और × E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश या चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इनटू इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो अपना एक आवेश कैलकुलेशन हो जाता है, एक आवेश का कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। परिभाषा आपने देखा कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति के कारण वह पदार्थ आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है धन आवेश, और एक होता है ऋण आवेश। ठीक है, एक धन होता है, पॉजिटिव होता है, और एक होता है नेगेटिव होता है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अभी एक देखते हैं कि सजातीय आवेश क्या होता है और विजातीय आवेश क्या होता है। सजातीय आवेश मतलब क्या होता है कि जैसे प्लस और प्लस या माइनस और माइनस आपस में, प्लस और प्लस एक साथ आते हैं या माइनस माइनस आते हैं, तो सजातीय आवेश रहेंगे। विजातीय आवेश प्लस और माइनस या माइनस और प्लस, इस तरीके से अगर आते हैं तो वो विजातीय आवेश है। ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं कि सजातीय और इसका जो अगर अपन लिखा जाए तो कैसे रहता है, कि सजातीय आवेश को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सजातीय आवेश इसके अंदर ये होता है कि अगर दो आवेश में या दो आवेशों में आकर्षण
बल होता है तो वह विजातीय आवेश होगा। ठीक है। और अगर दो आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है तो वह सजातीय आवेश कहलाएगा। ठीक है। अगर दोनों आवेश में अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो वह क्या रहेगा, सजातीय रहेगा। और आकर्षण हो रहा है यानी कि प्लस और प्लस अगर रहेंगे तो उसमें क्या होगा, प्लस और प्लस रहेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्लस और माइनस होगा तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। तो आकर्षण अगर है तो वो विजातीय है, और अगर प्लस और प्लस दोनों सेम ये है तो वह क्या रहेगा, सजातीय रहेगा। यानी कि वो प्रतिकर्षण कर रहा है, उसको दूर धकेल रहा है। यानी कि जैसे कि चुंबक में एन पोल और एन पोल रहते हैं, दोनों को नजदीक लाते हैं तो वो उनको दूर फेंकने की कोशिश करता है, तो वो क्या है, प्रतिकर्षण बल होता है। और अगर एस पोल और एन पोल दोनों को नजदीक लाएंगे तो आपस में आकर्षित होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विजातीय आकर्षण, विजातीय आवेश बोलते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसका जो यूनिट है अपन ने देखा कि Q बराबर IT बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, और Q बराबर NE बराबर ये होता है अपना कूलम। ठीक है। तो N आपने देखा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश। अभी I का अगर मान लो आपको पूछ लिया I बराबर क्या होगा, तो आप ये निकाल सकते हो कि Q बटा T होता है। अगर कहीं ऑप्शन में आ जाए तो I बराबर Q बटा T, अगर ये आता है तो ये राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन आते हैं, इस टाइप के ऑप्शन भी आते हैं बहुत सारे। और अगर मान लो अगर मैं Q का मान है मेरा NE है, तो अगर मैं Q की जगह NE बटा T लिख दूं तो भी एक ही चीज है। अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, मतलब करंट का अगर पूछ लिया जाए कि करंट का फॉर्मूला है या करंट बराबर है या करंट में संबंध है, तो इस प्रकार के ऑप्शन अगर आते हैं तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलो ठीक है, आज अपन ने एक आवेश को पढ़ा। अभी इसमें अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव का एक लेक्चर लेके आएंगे। तो उस जो ऑब्जेक्टिव का लेक्चर लाएंगे उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितना मैक्सिमम आवेश से रिलेटेड होगा वो उसमें डाल दिए जाएंगे। ठीक है। थैंक यू।